नेक्स्ट हमारा पिछले वीडियो में हम आपको पढ़ाया थे बर्नौलीज थ्योरम कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए। उस पर एक सवाल है हमारा, ये हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का सवाल है, जेई एडवांस 2022 में। ठीक है, इस फ्लूइड मैकेनिक्स में सवाल में फ्लूइड का यूज करके थोड़ा सा डायनेमिक्स भी जो है यूज किया है। तो चलिए सवाल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल समझाते हैं क्या है। सवाल है कि इस तरह का एक चिमनी है, इस तरह का, जिसके एक नीचे क्रॉस सेक्शन एरिया है, एक ऊपर क्रॉस सेक्शन एरिया है। हर जगह पे सेम नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो लोअर एंड है, दिस इज कॉल्ड लोअर एंड एंड दिस इज कॉल्ड अपर एंड। अपर लोअर एंड जो है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया 0.1 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अपर एंड जो है उसकी क्रॉस सेक्शन एरिया 0.4 मीटर स्क्वायर दी हुई है। ये सब सवाल में दिया हुआ है। इसके अंदर जो फ्लूइड है वो आपको मान के चलना है कि आइडियल गैस है, आइडियल है। और जो पीछे हम कंडीशन बताए थे, फ्लूइड कॉम्प्रेसिबल है क्योंकि डेंसिटी अलग अलग होगा। ठीक है, साथ ही साथ इसमें आपको मान के चलना है कि एडियाबैटिक एक्सपांशन हो रहा है। सवाल में दिया हुआ है कि जो इसके अंदर एक्सपेंड करता है फ्लूइड, ऑफ कोर्स वो कैसे करता है, एडियाबैटिकली एक्सपेंड करता है, जिसमें गामा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, गामा इज स्पेसिफिक हीट का रेशियो होता है। लोअर एंड में जो है कुछ कुछ पॉइंट दिया हुआ है कि जब फ्लूइड इंटर करता है तो फ्लूइड की डेंसिटी दी हुई है 0.2 kg पर मीटर क्यूब, जो फ्लूइड इंटर करता है। प्रेशर दिया हुआ है 600 पास्कल। ठीक है, 600 पास्कल जो इंटर करता है तब बोल रहे हैं, और टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। साथ ही साथ ये दिया हुआ है हमारा मास फ्लो रेट। मास फ्लो रेट, मास फ्लो रेट हमारा सवाल में दिया हुआ है कि इसके अंदर से जो मास फ्लो रेट है वो हमारा 0.8 kg पर सेकेंड से दिया हुआ है। इसको हम अल्फा से नोट किए हैं, सवाल में दिया हुआ है वो अल्फा। अल्फा क्या होगा, dm/dt। 0.8 kg पर सेकेंड, मतलब हर एक सेकेंड में 0.8 kg का मास इसके अंदर इंटर करता है, सवाल में दिया हुआ है। चिमनी का हाइट को मानना है h। ठीक है, अब अपर एंड की बात करते हैं। तो अपर एंड में टेम्परेचर दिया हुआ है 150 केल्विन अपर एंड में। अब अपर एंड में क्या क्या पूछा है समझिएगा। पहले तो अपर एंड में प्रेशर पूछा है, उसको हम P2 बोल रहे हैं। लोअर एंड वाले में सभी को हम 1 बोल रहे हैं, ρ1 P1 T1। अपर एंड वाले में प्रेशर पूछा है, उस P2 बताइए, प्रेशर चेंज होगा। डेंसिटी बताइए, ऑफ कोर्स डेंसिटी भी चेंज होगा। तो यहाँ पर डेंसिटी कितना होगा, V1 बताइए। V1 का मतलब है कि यहाँ पे वेलोसिटी लोअर एंड पे, और V2 का मतलब है यहाँ पे वेलोसिटी अपर एंड पे। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी और यहाँ पे वेलोसिटी बताइए। ठीक है, और लास्ट सवाल पूछा है h बताइए। इसी h को निकालने के लिए हम पूरा का पूरा डिराइव किए थे एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए। अगर आप डायरेक्टली बर्नौलीज थ्योरम लगा देते, फॉर्मूला लगा देते, तो उस केस में h गलत आ जाता। ठीक है, तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। आराम से समझिएगा, आराम से। पहले छोटे छोटे पार्ट्स को निपटाते हैं। एच को हम सॉल्व कर देंगे, कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से समझिए। पहले सॉल्व करते हैं हम लोग V1 को। V1 कितना होगा, हमको पता है कि V1 अगर निकालना है तो हमको मास फ्लो रेट दिया हुआ है dm/dt एंड दिस इज योर अल्फा। आपको पता है कि यहाँ पे देखिए मास फ्लो रेट या यहाँ पे मास फ्लो रेट देखिए, दोनों क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि मास फ्लो रेट चेंज नहीं होगा। तो मास फ्लो रेट dm/dt इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे क्या होगा, सेम होगा। तो dm/dt इज इक्वल टू 0.8 दिया है। एसआई यूनिट नहीं लिख रहे हैं, आप एसआई यूनिट में ही मान के चलिए। एंड दिस मास फ्लो रेट कैन बी रिटन एज डेंसिटी इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी। आपको पता है कि अगर हम लोअर एंड के लिए लिख रहे हैं, लोअर एंड के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे डेंसिटी ρ1, एरिया A1, वेलोसिटी V1। आप बोलेगा यहाँ पर सर 0.8 बराबर ρ1 0.2 इंटू A1, एरिया यहाँ पे दिया हुआ है 0.1 इंटू V1, यहाँ पे वेलोसिटी V1। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 8/10 बराबर, अच्छा
ऐसे कट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया 2 से 4 बार में, और हमारे पास v1 इक्वल टू हो जाएगा 40 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि यहां से जब इंटर करेगा लोअर एंड पे तो ऑफ कोर्स उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बात करना है यहाँ पे हमको निकालना है क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगा। यहाँ पे वेलोसिटी निकालने के लिए आपको सबसे पहले निकालना पड़ेगा डेंसिटी, फिर एरिया और वेलोसिटी। एरिया तो दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है, मास फ्लो रेट भी दिया हुआ है। काश यहाँ पे डेंसिटी पता चल जाता तो काम बन जाता, लेकिन एक चीज सवाल में दिया हुआ है कि यहाँ से यहाँ तक जो गैस एक्सपेंड कर रहा है वो एडियाबैटिक है। इसका मतलब है कि यहाँ और यहाँ के बीच में अगर हम लिखें तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन के लिए पीवी का पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट, या आपको पढ़ा है कि पी बाई डेंसिटी का पावर गामा इज इक्वल टू क्या होता है कांस्टेंट। पीछे जाके देख लीजिए, पढ़ा है। तो यहाँ पर P कितना है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि P बराबर डेंसिटी का पावर गामा इंटू के। ठीक है, तो हो जाएगा P1 बाई डेंसिटी 1 का पावर गामा इक्वल टू P2 अपॉन डेंसिटी 2 का पावर गामा। ठीक है, तो यहाँ पे P1 कितना है, P1 है हमारा 600 पास्कल बाई डेंसिटी ρ1 कितना है, ρ1 है हमारा 0.2 का पावर 2, क्योंकि गामा का वैल्यू 2 दिया हुआ है। डायटोमिक ऐसे डायटोमिक नहीं है, सॉरी, गामा होता है Cp और Cv का रेशियो है 2 दिया हुआ है। P2 is your pressure at this there। P2 जो है प्रेशर निकालना पड़ेगा। ठीक है, प्रेशर निकालना पड़ेगा, प्रेशर के लिए टेम्परेचर दिया हुआ है, तो कोई बात नहीं, ये वाला भी फॉर्मूला याद होगा आपको कि Pv बराबर होता है nRT। ठीक है, और Pv का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ वॉल्यूम हटा के हम यहाँ पर टेम्परेचर लाएंगे, तो वॉल्यूम बराबर क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगा nRT बाई P, मतलब T बाई P लिख रहे हैं क्योंकि nR तो कांस्टेंट है, का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो यहाँ पर हो जाएगा P का पावर 1 माइनस गामा इंटू T का पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये आ गया। यहाँ से प्रेशर निकाल सकते हैं आराम से। कैसे लिखेगा प्रेशर, P1 का पावर 1 माइनस गामा इंटू T1 का पावर गामा बराबर P2 का पावर 1 माइनस गामा इंटू T2 का पावर गामा। P1 यहाँ पे प्रेशर है 600 इंटू 1 माइनस 2 ऑफ कोर्स T1 है यहाँ पर 300 केल्विन, 300 का पावर 2 बराबर P2 नहीं पता है, P2 का पावर 1 माइनस 2 होगा, और T2 यहाँ पर दिया हुआ है कितना 150 का पावर 2। ये हो जाएगा मेरे पास -1, तो 300 इंटू 300 बाई 600 बराबर 1 बाई P2 इंटू 150 इंटू 150। ठीक है, कट कीजिए इसको, आराम से कट करेंगे। यहाँ से 2 बार में कटेगा, ऑफ कोर्स ये भी 2 बार में कटेगा, 2 से 300 बार में और 2 से 150 बार में। ठीक है, 2 से 150 बार में कट जाएगा, तो ऑफ कोर्स P2 आ गया 150 पास्कल। तो यहाँ पर जो प्रेशर होगा, यहाँ पर प्रेशर ऑफ कोर्स कितना पास्कल होगा, 150 पास्कल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा 150 बाई रो2 का पावर 2, उन्हें पता है कितना है, ये 4 बार में कट जाएगा शायद। ठीक है, 4 बाई ये हो जाएगा 0.4 बराबर 1 बाई √2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0.04 शायद। पॉइंट हटेगा तो ऊपर आएगा 100, तो √2 का स्क्वायर बराबर 1 बाई 100, तो √2 बराबर आ जाएगा 1 बाई 10, तो 0.1 kg पर मीटर क्यूब। तो यहाँ पर जो डेंसिटी होगी 0. कितना होगा 1 होगा, तो यहाँ पर डेंसिटी हो जाएगा 0.1 kg पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर डेंसिटी पता चल गया, प्रेशर पता है, अब आपको एरिया भी पता है, वेलोसिटी निकाल लीजिए क्योंकि मास फ्लो रेट तो फिक्स दिया हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम ऐसे निकालने का प्रयास करें तो यहाँ पे कितना होगा, तो फॉर्मूला होता है
dm बाई dt, अपर एंड पे देख रहे हैं, अपर एंड पे dm बाई dt बराबर अल्फा बराबर 0.8 मस्ट बी इक्वल टू, यहाँ पे डेंसिटी, क्योंकि मास फ्लो रेट यहाँ पर हर जगह पे सेम होगा, डेंसिटी रो ऑफ कोर्स टू एरिया A2 वेलोसिटी V2। आप बोलेगा 0.8 बराबर रो 2 इज योर 0.1, A2 इज योर 0.4 एंड V2 इज योर व्हाट। वेलोसिटी निकालना है यहाँ पे, कितना होगा निकाल देंगे, आराम से निकाल देंगे। पॉइंट रहेगा यहाँ पे पड़ेगा 10, पॉइंट रहेगा यहाँ 10, 4 से 2 बार में 20, तो V2 आ जाएगा मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ की वेलोसिटी आ गई 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ था हमारा 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे वेलोसिटी, और यहाँ पे वेलोसिटी आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। सर वेलोसिटी जो है यहाँ पे ध्यान से देखिए वेलोसिटी कैसे चेंज हुआ। वेलोसिटी जो है यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना है 40। सर यहाँ एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी क्या होगा कम, और यहाँ पे एरिया कम है तो वेलोसिटी क्या होगा ज्यादा, ठीक है। अब एक चीज बच गया, दिस इज h, ये हाइट निकालना। यही हाइट निकालने के लिए तो हम पूरा का पूरा पीछे डेरिवेशन निकाले थे। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस हाइट को भी निकालते हैं। हाइट निकालने के लिए थोड़ा सा हमको वो फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। आपको याद कीजिए वो फॉर्मूला था हमारा, क्या फॉर्मूला था, गामा बाय गामा माइनस 1 इंटू P1 बाई रो 1 प्लस G इंटू H1 प्लस 1/2 V1 स्क्वायर बराबर गामा बाई गामा माइनस 1 इंटू P2 बाई रो 2 प्लस G इंटू H2 प्लस 1/2 V2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे हाइट को मान के चल रहे 0 है, ठीक है, यहाँ पे हाइट को मान के चल रहे 0 है। तो गामा इज योर 2 माइनस 1 इंटू P1, व्हाट इज योर प्रेशर इज योर 600 बाई रो 1 इज योर 0.2 प्लस G इंटू H1 की जगह पे 0 रख लीजिए, G की वैल्यू 10 और प्लस 1/2 रो V1 की जगह कितना है 40, तो 40 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 2/2 माइनस 1 इंटू P2। यहाँ पे प्रेशर 150 है अपॉन रो 2, डेंसिटी कितना है रो 2 हमारा 0.1 और प्लस G का वैल्यू 10 इंटू H2 यहाँ से कितना हाइट है आप बोलेगा H प्लस 1/2 V2 इज योर 20 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं इसको आराम से, कोई बड़ा चीज नहीं है यहाँ पे। ये हो जाएगा हमारे पास 2, तो पॉइंट हटेगा तो पर आएगा 10, 2 कट जाएगा तो पर आएगा 600,000 और प्लस 0 और प्लस ये हो जाएगा 1600 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 800 बराबर ऑफ कोर्स 2 आएगा तो ये 300 हो जाएगा, पॉइंट हटेगा तो 10 तो हो जाएगा ये 3000 और प्लस 10 इंटू H प्लस 400 कितना बचेगा 200, ठीक है। सॉल्व कीजिए तो यहां पर हो जाएगा मेरे पास 10 इंटू H बराबर 3000 और प्लस 600, तो 10 इंटू H बराबर 3600, तो H का वैल्यू आ गया 360 मीटर, ठीक है। तो चिमनी का जो हाइट है ऑफ कोर्स 360 मीटर। तो ये हमारा सवाल था, बहुत बढ़िया सवाल था, क्योंकि इस सवाल के अंदर जो है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के साथ साथ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट तो ठीक है इजी था, लेकिन जो पार्ट कॉम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए फॉर्मूला यूज हुआ वो थोड़ा सा टफ था, ठीक है। तो चलिए ऑल द बेस्ट।